हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे मेरे ब्यूटीफुल डिवाइन्स। वेलकम टू द लव रीडिंग। आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं? रिलेशनशिप रीडिंग है ये, मेल फीमेल स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी देख सकता है, एब्सोल्युटली टाइमलेस है। बस इतना करना कि वीडियो को लाइक कर देना ताकि आपका मेरा एनर्जी एक्सचेंज हो, जिससे रीडिंग आपके साथ रेजोनेट भी करेगी और आपके लिए हीलिंग का काम भी करेगी। प्लस अपने व्यक्ति का नाम मन में 3 बार जरूर से ले लेना। चलो देखते हैं व्यक्ति आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, भावनाएं क्या है इनकी आपके लिए, और आपकी भावनाएं भी क्या है ये भी चेक करेंगे। आप क्या सोच रहे हो ये भी चेक करेंगे। आपके व्यक्ति किन्हीं 2 लोगों में कंफ्यूज हो सकता है, आप में और किसी और में। ऐसा संभव है काफी सारे लोगों के लिए जो जुड़ रहे हो मेरे साथ, ठीक है। जनरली भी कंफ्यूज रहते हैं ये, ओके। ये आप में किसी और में कंफ्यूज हो सकते हैं, या फिर आप में और अपनी फैमिली के बीच में किसे चुनना है कंफ्यूज हो सकते हैं। कहीं ना कहीं आपके व्यक्ति एक ब्रिंक ऑफ डिसीजन पे है, जहां पे इन्हें कुछ डिसाइड करना है कि आप या थर्ड पार्टी, या आप या परिवार, या आप या इनका करियर। आप तो कॉमन हो, साथ में दूसरा चीज ये सब हो सकती है कि भाई थर्ड पार्टी है, फैमिली है, ये है वो है। तो आपका व्यक्ति कंफ्यूज्ड है, क्या करूं, क्या करें कि ना करें, ये कैसी मुश्किल है। व्यक्ति आपके साथ इस तरीके से कहीं ना कहीं डील कर रहा है, जहां पे ये आपको क्लैरिटी नहीं दे रहा। क्यों? खुद भी क्लियर नहीं है, ये क्लियर ही नहीं है। इसको चाहिए क्या? चाहिए इनको सब, खुशियां भी चाहिए, अबंडेंस चाहिए, प्रॉस्पेरिटी चाहिए, सब चाहिए, लेकिन कंफ्यूजन हमेशा रहती है इनके दिमाग में। कभी भी ये अपनी लाइफ में अपनी चॉइसेस को स्थिर बैठ के सोचते नहीं है, कहीं भी भटक जाएंगे। कभी मन यहाँ चला जाएगा, कभी मन वहां चला जाएगा। एक दिन आपको लेके बहुत कॉन्फिडेंट है, एक दिन आपको लेके बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं है। दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। इंटेंसिटी मुझे इस रिश्ते में आपके व्यक्ति के प्यार की इनिशियली तो बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। व्यक्ति हो सकता है आपको चेज भी किया हो इनिशियली, या लिटरली इन्होंने आपको परसुएट किया टू कम इन द कनेक्शन। हो सकता है इनकी वजह से आप इस कनेक्शन में आओ, मे बी आप मना कर रहे थे, आप नहीं चाहते थे, लेकिन आपके लिए इन्होंने वो इंटेंसिटी फील की है जो कहीं ना कहीं आपको इस कनेक्शन में लेके इनके साथ आई है। इंटेंसिटी आपको लेके अभी भी फील करते हैं। इनफैक्ट किसी भी दिन किसी भी समय आपकी याद बस आ जाती है। ना ही ये उसे इन्वाइट करते हैं, ना ही ये उसका आवाहन करते हैं, बस आ जाती है। कई बार इन्हें भी समझ में नहीं आता कि क्यों आ रही है, अच्छा ये हो क्यों रहा है। बिकॉज द स्पार्क एंड द अट्रैक्शन बिटवीन यू एंड हिम और यू एंड हर आर स्टिल होल्डिंग गुड। मतलब कि आप दोनों के बीच में अट्रैक्शन अभी भी है। देखो आपकी तरफ से तो है ही, तभी रीडिंग देखने आओ मेरे पास आ जाओ। लेकिन आपका जो पर्सन है उसकी फीलिंग्स आप नहीं जानते हो, बट मैं आपको बताती हूँ व्यक्ति अभी भी आपकी तरफ अट्रैक्टेड है। स्पार्क अभी भी है, इट हैज नॉट गॉन कोल्ड। ऐसा नहीं है कि चीजें खत्म हो गई है, इनके अंदर से आपके लिए फीलिंग्स खत्म हो गई है। अभी भी स्पॉन्टेनिटी है, अभी भी आई कैन सी अ लॉट्स ऑफ अट्रैक्शन। आपको देखते हैं तो अगर नो कांटेक्ट में भी है ना, तो आपकी कोई पिक्चर सामने आ जाए, आपकी कोई बात याद आ जाए, तो चेहरे पे मुस्कान अभी भी आ जाती है। मुझे तो यहाँ पे नहीं दिखाई देता है कि व्यक्ति कहीं से भी आपसे पूरी तरीके से डिटैच हो पाया है, चाहे इसने कितनी भी कोशिश क्यों ना की हो। बट मुझे नहीं दिखता है ये आपकी लाइफ से या आपकी एनर्जी से डिटैच अभी तक भी। आप इस रिलेशनशिप में हमेशा इसको सक्सेसफुल बनाने के चक्कर में लगे रहे हो। आपको हमेशा से डर रहा है कि आपका कनेक्शन फेल ना हो जाए। आपको हमेशा से डर रहा है कि जब से ये कनेक्शन एग्जिस्टेंस में आया है, तब से आपको ये डर है कि ये कनेक्शन फेल ना हो जाए पहले दिन से, कहीं चला ना जाए, हाय मुझे छोड़ के ना चला जाए, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। और आप बहुत डिटर्मिन्ड रहे हो इस रिश्ते को सक्सेसफुल करने में कि मुझे इसको चलाना है, मुझे इसको चलाना है, मुझे इसको चलाना है, ये खत्म नहीं होना चाहिए, खराब नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। एक बात भूल गए लेकिन आप इन सब चीजों में कि ये रिश्ता केवल आपसे नहीं चल रहा है। इस रिश्ते में एक और पार्टी भी है जो आपके व्यक्ति है। आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो, अपने आप को सही रास्ते पे रख सकते हो, अपने आप फुल 100% रिश्ते में दे सकते हो, डिटर्मिनेशन के साथ रिश्ता कंडक्ट कर सकते हो, 100% दे सकते हो। पर सामने वाले का क्या? वो तो बदल सकता है ना, तो गारंटी कैसे हो सकती है? लेकिन आपने इसको बहुत ज्यादा सीरियसली लिया है, सो मच सो कि आप घुल गए हो उस कनेक्शन में, पूरी तरीके से निपटा दिया इस कनेक्शन में। आपको रिश्ता चलाना भी है, फिर ये भी मेक श्योर करना है कि खत्म ना हो जाए, खत्म ना हो जाए। इतना स्ट्रेस लेके करोगे क्या? आपके स्ट्रेस लेने के बाद भी बहुत सारे लोग जूझ तो रहे हो ना रिश्ते में, तो स्ट्रेस लेके हुआ क्या? अगर अभी तक आपको ये बात समझ में नहीं आई है, तो आज इस रीडिंग से समझ लो कि स्ट्रेस लेने से कुछ नहीं होता। आप अपना 100% दे सकते हो और देना भी चाहिए, लेकिन ये एक्सपेक्ट करना, एक कंट्रोल की भावना रखना कि अरे
बस एक खत्म, खराब ना हो जाए, खराब ना हो जाए, इस चक्कर में हमेशा एंग्जाइटी में रहना, एकदम जंप की स्थिति में रहना कि मतलब बिल्कुल आपके अंदर एंग्जाइटी भरी पड़ी है, दैट इज नॉट राइट। ये आपको, अगर आपके अंदर ये चीज अभी भी है, अभी भी अपना सबक आप नहीं सीखे हो, तो आपको इस चीज को सीखना पड़ेगा। अपनी तरफ से दे सकते हो 100%, पर सामने से मिल जाए जरूरी नहीं है। मैं आपको बताती हूँ ऐसा हो भी रहा है आपके साथ, आपका 100% भी कम पड़ रहा है, 1000% दोगे तो भी कम पड़ेगा। मुझे लग रहा है आपका व्यक्ति एक ब्लैक होल बना हुआ है इस वक्त। क्लैशेस और आर्ग्यूमेंट्स, क्लैशेस एंड आर्ग्यूमेंट्स, तूने किया, तेरी गलती, ये सब चल रहा है। आप दोनों के बीच में कुछ समय से बहुत ज्यादा बढ़ चुका है जो आर्ग्यूमेंट है, लड़ाई झगड़े, तू मैं बहुत ज्यादा हो रही है। और आपके पार्टनर तो आपके ऊपर ब्लेम ऐसे शिफ्ट कर देते हैं जैसे कुछ है ही नहीं, जैसे कि कोई छोटी सी बात है ये, हर चीज का ब्लेम आपके ऊपर है, हर चीज। अल्टीमेटली आप इस बैटल को हारता हुआ फील कर रहे हो, जैसे कि आपकी पूरी पूजा, आपका पूरा एफर्ट जो आपने इतने सुंदर तरीके से रिलेशनशिप को चलाने की कोशिश की, आपके लिए ये इज लाइक प्रेयर, आपके लिए रिलेशनशिप पूजा अर्चना की तरह है। ये कोई ऐसा ही नहीं है, दिस इज नॉट समथिंग कि आपने इसको बहुत लाइटली लिया है। ओके, लेकिन अभी मैं आप दोनों के बीच में क्लैशेस बहुत ज्यादा देख रही हूँ, बहुत ज्यादा देख रही हूँ। अगर आप लोगों की बात हो भी रही है तो बात 5 मिनट से ज्यादा लड़ाई झगड़े के बिना आप रह नहीं पा रहे। आपका व्यक्ति ट्रिगर कर रहा है, वो ट्रिगर कर रहा है आपको, अगर कॉल पे बात कर रहे हैं दिमाग खराब हो जा रहा है आपका। हो सकता है आप लंबी 3 गहरी सांसें लेके व्यक्ति को कॉल कर रहे हो कि मैं आराम से बात करूंगी, अभी आज मैं ज्यादा कुछ नहीं कहने वाली, आज मैं गुस्सा नहीं करूंगी या नहीं करूंगा, आज मैं चीजों को ठीक करने की कोशिश करूंगा। हो सकता है आपने इस सेंस में, इस स्पिरिट के साथ इनको कॉल किया हो या इनका आया हो तो आपने उठाया हो, लेकिन वो बात होते होते ऐसे हो जाती है, इस तरह के का रूप ले लेती है कि अल्टीमेटली वो लड़ाई में ही एंड हो रही है। एंड यू आर गेटिंग इरिटेटेड, यू आर गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज ऑफ दिस। जितना चाह रहे हो रेत की तरह रिश्ता हो गया, जितना पकड़ना चाह रहे हो उतना ही ज्यादा वो फिसलता जा रहा है। मैंने राशि नहीं बताई है, सुन लो, फिर बोलोगे राशि नहीं बताई है, पहले मुझे कुछ और कार्ड निकालने दो। देखो, मेन राशि तो जेमिनी तो है, मिथुन राशि, कुंभ राशि एक्वेरियस, सिंह राशि लियो, सिंह लियो, सेजिटेरियस धनु राशि, स्कॉर्पियो दैट इज वृश्चिक, एंड कर्क विच इज कैंसर। आपके पार्टनर का दिन ऐसा जा रहा है, दिन के एक समय आपके बारे में बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं, आए हाय पूरा उमाड़ पे इमोशंस हैं, और आधे दिन बहुत नेगेटिव सोच रहे हैं। आपके साथ क्या हो रहा है, आपके साथ ये हो रहा है कि आप अपने दिन की शुरुआत बहुत अच्छे से करने की कोशिश करते हो, बहुत अच्छे से। ओके, कुछ कुछ आपने प्लान बनाया हुआ, मे बी कुछ लोगों ने टाइम टेबल बनाया कि ऐसा 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 करने वाली, करते भी हो। जैसे इस पर्सन का थॉट आता है, वन इंट्रूसिव बैड थॉट अबाउट द होल थिंग दैट इज हैपनिंग अराउंड यू, आपका पूरा दिन खराब जाता है। वन बैड मॉर्निंग इज इक्वल टू वन बैड होल डे, या फिर मॉर्निंग से लेकर आफ्टरनून तो सब ठीक है, अपने काम में बिजी हो, ऑफिस में बिजी हो, शाम तक आते आते ऐसा लगता है कि आप गर्द में जा रहे हो, अंधेरे में जा रहे हो। ऐसा लगता है जैसे घर पहुंच रहे हो तो पता नहीं क्या छूटा जा रहा है आपका, क्या ही हो रहा है। सो बहुत कोशिश कर रहे हो आप चीजों को हैंडल करने की इमोशनली, बट हो नहीं रहा है। सेम चीज आपके व्यक्ति के साथ भी हो रही है, लेकिन आपके व्यक्ति ने ये खुद चुना है। तो जब कोई इंसान खुद चुन के सफर करता है तो उसको फिर भी थोड़ा सा लगता है कि यार मेरी ही चॉइस है, आप पे थोपा गया है, आपने चुना नहीं है अपने लिए। आपका बस चलता तो आप इस कनेक्शन को क्या ही क्या कर लेते। ओके, लेकिन क्योंकि आपने चुना नहीं है, दिस इज नॉट योर फॉल्ट, इसलिए आपको ज्यादा हर्ट कर रहा है। नंबर्स बताती हूँ, मूलांक हो सकता है आपके व्यक्ति का, किसी भी मंथ की तारीख हो सकती है उनके जन्म की, 7, 3, 5, 4, 1, 6, 8, 2, 11, 19, 28, 23, 21,
25। ओके, अब देखो राशियां या फिर अगर जो नंबर है वो मैच ना भी करे बाबा, तो मैंने जो आपको बताया है अभी, इतनी सारी सिचुएशन में आपको बता रही हूँ, आपकी भावनाएं भी बता रही हूँ, अगर आप उनसे रेजोनेट करो तो भी रीडिंग आपके लिए। ठीक है, चलिए और देखते हैं और क्या करेगा व्यक्ति आगे, नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है इसका। आपके साथ नया पड़ाव चाहता तो है, ये नया चैप्टर शुरू करना चाहता है आपसे, अ चैप्टर दैट हैज नथिंग टू डू विद द पास्ट, नथिंग टू डू विद द पास्ट। और आप पास्ट के किसी भी चैप्टर को इरेज करना नहीं चाहते हो, और ये पास्ट के किसी भी चैप्टर को रेफर करना नहीं चाहते। ये चाहते हैं कि एकदम नई शुरुआत हो, फ्रेश बिगनिंग, दोस्ती वोस्ती से शुरुआत हो, फिर धीरे धीरे चीजें बढ़े आगे, इस तरीके से बेटर हो। ये आपसे फिर से फ्लर्ट करना चाहते हैं, फिर से एक ओपन माइंड चाहते हैं कि आप रखो इस रिलेशनशिप में। ओके, फिर से एक बार शुरुआत की जाए, लेकिन पीछे का कुछ नहीं, पीछे का कुछ इनका ये है कि भाई पीछे की बात मत करना मुझसे, पहले क्या हुआ था, मैंने पहले क्या किया था, मैंने पहले क्या कुफर मचाया था, मैंने पहले क्या कांड किए थे, ये सब मुझसे मत पूछो। और आप कह रहे हो कि अगर मैं तुमसे वो सब नहीं पूछूं तो फिर ये कैसे मेक श्योर होगा कि वो चीज आगे नहीं होंगी, राइट? तो ये आप उनसे पूछ रहे हो, तो आप यू डोंट अग्री विद दैट। लेकिन इनका सपना तो फिलहाल यही है कि आपसे रियूनियन इनका हो जाए। मुझे ऐसा लग रहा है कि व्यक्ति के अंदर खलबली मची हुई है, रियूनियन जब तक नहीं हो रहा है तब तक, क्योंकि आपका पार्टनर आपके बिना जिंदगी जी नहीं पा रहा है, उसको समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। आपके व्यक्ति का डिसीजन जो भी उसने लिया है आपको लेके, वो उसके प्लान के अंतर्गत नहीं चला है। सोचा कुछ, हो रहा है कुछ। जाना था जापान, पहुंच गए चीन। सोच रहे थे बड़ा आसान होगा, बड़ा बढ़िया होगा, मजे करेंगे ये, लेकिन आपकी यादें ही नहीं पीछा छोड़ रही हैं, तो मजे कहां से करेंगे। ओके, आप तो बहुत याद आ रहे हो, तुम बिन जिया जाए कैसे, कैसे जिया जाए तुम बिन। अब इनके अकल ठिकाने आ रही है। अकल ठिकाने मतलब इनको पता है कि आप भी कहीं ना कहीं वेट कर रहे हो, ये भी जानते हैं, हालांकि इन्हें डर है कि नहीं कर रहे होगे तो इस बार नहीं आपने घास डाली, तो ये सब डर इनके हैं, वो है, लाजमी भी है, हो सकता है, लेकिन this person wants to reconcile, this person wants to reconcile। सपना बन गया कहीं ना कहीं आप तक उनको अप्रोच, आपका और उनका रीयूनियन उनके लिए। एंड यहाँ पे मुझे फॉलोइंग हार्ट और डिजायरिंग लव का भी कार्ड आ रहा है। फिलहाल आप इस व्यक्ति के डिजायर हो, दिस पर्सन वांट्स टू फॉलो हिज और हर हार्ट, एंड इनका दिल फिलहाल इनको आपके पास ही लेके जा रहा है, और कुछ तुमको समझ में आ रहा है। एक्चुअली व्यक्ति को समझ में नहीं आ रहा, कंफ्यूज है। देखो, अगर समझ में आ गया होता कि आप इनकी जिंदगी का हिस्सा नहीं होगे आगे से, या ये सोच चुके होते, या ये इस बात को बिल्कुल अच्छी तरीके से अपने आप को समझा चुके होते, तो इतनी सारी मिसिंग एनर्जीज नहीं आती आपके लिए। ये सारी जो मिसिंग एनर्जीज है ये आ ही इसलिए रही है क्योंकि व्यक्ति कंफ्यूज है, उसे कुछ नहीं पता है कि उसे करना क्या है। हाँ, उसे ये जरूर समझ में आ रहा है कि यस, आपके साथ जो उसका रिश्ता है, जो प्यार है, वो बाउंड्री लेस है। उसको समझ में आ गया कि जो उसने कैप लगाने की कोशिश की है, या जो उसने इसमें एक इस रिश्ते को एक सीमा में बांधने की कोशिश की है, वो संभव नहीं है। ऐसा इनको लग रहा है कि दिस इज नॉट पॉसिबल। ओके, ये व्यक्ति डोमिनेट करते आए आज तक आपके साथ कनेक्शन को, कंट्रोल करते हैं आज तक आपको काफी ज्यादा। ओके, काफी कंट्रोलिंग रहे हैं आपके पार्टनर। ओके, इस कंट्रोल को छोड़ने के लिए मुझे तो आपका पार्टनर अभी भी रेडी दिखाई नहीं देता है। ये वापस आएगा, आपके साथ रियूनियन करेगा, व्यवहार में पूरी तरीके से चेंज आ जाएगा इनके, ये बिल्कुल बदल के एक नए व्यक्ति बन जाएंगे। ये तो मैं आपसे नहीं कह सकती क्योंकि खुराफाती दिमाग तो आपके व्यक्ति का है। ओके, खुराफाती तो वो है, बहुत दिमाग चलता है, मैनिपुलेटिव, और ये इनकी इनहेरेंट प्रॉपर्टीज हैं, इनके अंदर की पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं। तो ये एक दिन में बदल जाएगा तो नहीं, लेकिन आपके व्यक्ति ने इनके दिल ने ये तो समझा दिया है कि आपके बिना ये अधूरे हैं। तो वो कॉन्फिडेंस मुझे इनका नहीं दिखा देता है कि भाई कर लेंगे आपके बिना मैनेज। इनको नहीं लगता है कि आपके बिना मैनेज कर सकता है। ये आपका व्यक्ति अब नहीं सोचता है कि आपके बिना मैनेज कर सकता है। इनको लग रहा है कि भाई ये गलती थी, ये सब सोच के, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं रहा है, कुछ इतना आसान तो लग नहीं रही है जिंदगी। आपके साथ ज्यादा आसान थी, फिर भी आपके साथ एक खुश थे, फिर भी लाइफ में एक लुक फॉरवर्ड करने के लिए कुछ था। अभी इनको वो जो थॉट्स आपके बार बार आ रहे हैं उनको बहुत परेशान कर रहे हैं। इनको पता है कि उनको उस पर एक्ट करना पड़ेगा, एक्ट नहीं करेंगे तो थॉट्स परेशान करते रहेंगे, क्योंकि इन्होंने कोशिश की है उन थॉट्स को शू अवे करने की, पर वो हुए नहीं है। तो समवेयर आई सी दिस पर्सन नीलिंग डाउन एंड एक्सेप्टिंग द फैक्ट
कि लौटना तो पड़ेगा। ओके, आज की रीडिंग। अब मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो को लाइक आई होप आपने कर दिया है। सब्सक्राइबर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि आपको मेरी वीडियो के रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। श्री राधे, हर हर महादेव।